Hello बच्चों, let us read the question. The question says, what is the physical state of water at A 25 degrees Celsius, B 0 degrees Celsius, C 100 degrees Celsius? So the key concept of this question is the knowledge of physical state of water at different temperatures. ठीक है, तो पहले पार्ट ए की बात करते हैं. पार्ट ए में बोल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा. तो यदि वाटर के केस की डिस्कस करें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर वाटर आइस बना ले, यानी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाए. तो जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड यानी आइस में चेंज होने लग जाएगा. और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल करके स्टीम में चेंज होने लग जाए, वेपर फॉर्म में चेंज होने लग जाए, तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. यानी वाटर जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में आएगा और 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर पे स्टीम के यानी वेपर स्टेट में आएगा, गैसेस स्टेट में आएगा. और 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिक्विड स्टेट में होगा. अब क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो जीरो से तो बड़ा है, यानी जीरो से ज्यादा टेम्परेचर है, और 100 से कम टेम्परेचर है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है. ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, इसका मतलब कि वो आइस तो नहीं बना पाया होगा, यानी सॉलिड स्टेट में तो नहीं होगा. और 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, इसका मतलब वो अभी स्टीम भी नहीं बना पाया होगा, यानी वेपर स्टेट में भी नहीं होगा. यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का फिजिकल स्टेट होगा वो होगा लिक्विड स्टेट, यानी वाटर विल बी एट लिक्विड स्टेट. ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट पे होगा. अब पार्ट बी की बात करते हैं. तो पार्ट बी में जो टेम्परेचर हमसे बोल रहा है वो बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस. अब 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो वाटर के केस में यदि हम डिस्कस करें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पर वाटर सॉलिड में यानी आइस में चेंज होना शुरू कर दे वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. और जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है वो भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जिस टेम्परेचर पे आइस वाटर में चेंज होना शुरू कर दे वो टेम्परेचर भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस. और पार्ट बी में हमको 0 डिग्री सेल्सियस पर ही फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर पूछा है. तो अब क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस ही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस ही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, तो यहाँ पे वाटर हो सकता है कि वो आइस बन चुका हो सकता है कि वो वाटर स्टेट में ही हो. ठीक है, यानी हो सकता है कि आइस क्या मेल्टिंग हो रहा हो, या हो सकता है कि वाटर का फ्रीजिंग हो रहा हो. ठीक है, दोनों ही स्टेट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पॉसिबल है. कौन सा स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट एट, यानी हम लिखेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस ना वाटर इज एट सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है. सॉलिड स्टेट में कहने का मतलब आइस फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर लिक्विड स्टेट यानी वाटर फॉर्म में भी हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड का इंटर कन्वर्जन टेम्परेचर होता है. इस टेम्परेचर पे वाटर आइस फॉर्म में भी हो सकता है, वाटर फॉर्म में भी हो सकता है. 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे वाटर जो है वाटर यानी लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे वाटर सॉलिड स्टेट यानी आइस में चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब पार्ट सी की बात करते हैं. तो पार्ट सी में अपन से बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा. ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस. यदि हम इस केस की डिस्कस करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर को होता है जिस टेम्परेचर पे वाटर स्टीम में चेंज होना शुरू कर दे, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो भी होता है 100 डिग्री सेल्सियस. और जो स्टीम का कंडेंसेशन पॉइंट है, यानी जिस टेम्परेचर पर स्टीम जो है वो
कंडेंस होके वाटर में चेंज होना शुरू कर दे, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है कि वाटर बॉईल होकर स्टीम में चेंज हो रहा हो, या हो सकता है कि स्टीम कंडेंस होकर वाटर में चेंज हो रहा हो। ये लिक्विड वाटर के लिक्विड स्टेट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट का इंटर कन्वर्जन यानी मीडियल इंटरमीडिएट इंटर कन्वर्जन टेम्परेचर है। इस स्टेट पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी है और यही कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम भी है। यानी इस टेम्परेचर पे हम लिखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे एट 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है वो हो सकता है लिक्विड स्टेट में भी। लिक्विड स्टेट में कहने का मतलब कि वाटर फॉर्म में ही हो सकता है, या फिर गैसियस स्टेट में हो सकता है यानी स्टीम फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर विच इज द even boiling point of water and even condensation point of steam। तो 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर दोनों ही स्टेट्स लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट दोनों पे ही एग्जिस्ट करेगा। सो इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला था कि डिफरेंट टेम्परेचर दिए थे, उस टेम्परेचर में हमसे बोला था कि वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो हमने देखा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो फिजिकल स्टेट होगा वो होगा लिक्विड स्टेट। हमने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो फिजिकल स्टेट हो सकता है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और हमने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो फिजिकल स्टेट होता है हो सकता है वो लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस स्टेट भी हो सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।